शिमला में आज कांग्रेस द्वारा महिला एम्पावरमेंट के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कांग्रेस की हरियाणा इकाई की अध्यक्ष कुमारी शैलजा द्वारा किया गया। शैलजा द्वारा महिलाओं की एम्पावरमेंट को लेकर बोलते हुए कहा गया कि कांग्रेस ही वह पार्टी है जो सदन में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण बिल लेकर आई थी, मगर उस वक्त हमारे नंबर कम थे, इसलिए वह बिल पास नहीं हो सका। अगर आज की सरकार यह बिल लेकर आए तो कांग्रेस इस बिल के साथ खड़ी होगी। तो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन इन माय ओपिनियन एंड इन माय पार्टीज ओपिनियन, बिकॉज सोनिया जी ने भी ये चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर को लिखी है कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल लाइए, कांग्रेस सपोर्ट करेगी। Now the obvious question everybody asks कि कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया ये कानून? भाई आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं बनाया? There's a simple answer to this. हम लेकर आए, हम चाहते थे, एक सदन में हुआ, दूसरे सदन में हम नहीं ला पाए। The simple answer is कि उस समय we had the will, हम चाहते थे ये करना, we did not have the numbers. हमारी कोalition सरकार थी, बहुत से साथी हमारे नहीं इससे सहमत थे। हमने कोशिश की, हमने डिबेट किया, बहुत कोशिश की मनाने की, लेकिन वो नहीं माने। मीडिया से बात करते हुए और क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने। आज जो प्रोग्राम है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। आज एक कार्यक्रम रखा गया जो कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, लेकिन महिलाओं से जो नॉर्मल कोई पार्टी की एक्टिविस्ट नहीं है उनसे उनकी बातें पूछने के लिए कि वो क्या महसूस करती हैं महिलाओं के बारे में, महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए, ताकि उसमें महिलाएं फलें फूलें और अपनी हिस्सेदारी सही ढंग से निभा सकें। इसके बारे में आज हमने यहाँ पर बातचीत की और बहुत सी महिलाएं आई हैं और उन्होंने अपने विचार रखे और मुझे खुशी है कि ऐसा कार्यक्रम किया गया है जिसमें सबको अपनी बात कहने का मौका मिला। तो मैं बधाई देना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी प्रियंका जी को और इनकी टीम को जिन्होंने ये कार्यक्रम आज। जो लेडीज़ ने सुझाव दिए हैं आपको, उन पर कैसे एक्शन लिया जाएगा, कैसे कार्रवाई की जाएगी? देखिए, बात ये है कि ये सीखने का होता है, हम एक दूसरे से सीखते हैं। कार्रवाई ये नहीं है कि केवल मैं करूँगी या कोई और करेगा, हम सब मिलकर करेंगे। और जब हमसे इनमें से कोई चीज़ें ऐसी हैं जो हमने सीख ली है और आने वाले समय में जब कहीं जहाँ हो सकेगा, चाहे लेजिस्लेशन के माध्यम से या किसी और माध्यम से, हम इन चीज़ों को समझते हुए इसको कार्यान्वित करें। हम काफ़ी सारे सुझाव इसमें आए हैं, इसमें मतलब एक ऐसा कोई सुझाव है जो आप सबसे पहले कार्यान्वित कर देंगे अपने लेवल पे, या सरकार को उसको लेवल पे सुझाव देंगे कुछ? देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमें आज के दिन लगती है वो है महिलाओं की सुरक्षा। महिलाओं को एजुकेट करना, उनके लिए और बहुत सी बातें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देना, सब कुछ है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा, चाहे वो शहर है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे अमीर हैं, चाहे स्लम में बसने वाले, बस्तियों में बसने वाले लोग हैं, जो बात सबसे ज़्यादा समझ में आ रही है, लोगों के अनुभव भी हैं, हम खुद देखते हैं कि ये है महिलाओं की सुरक्षा। इसके लिए हमको जहाँ एक और समाज की ओर से करना है, वहाँ पर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको बहुत ही संवेदनशीलता से कार्य करते हुए और सख्ती भी बरतनी पड़ेगी और इसमें अभी बहुत कार्य करना पड़ेगा। सुरक्षा की बात आप करते हैं, दिल्ली में कांड हुआ था, निर्भया कांड, इसको लेके रेप के ऊपर काफ़ी सख्त कानून बनाया गया, मगर रेप तो आज भी नहीं रुके। अगर आज भी बात करें तो मुंबई में 3 दिन पहले रेप कांड हुआ था, इसमें लड़की की आज मौत हो जाती है। ऐसे कांड हर रोज़ हो रहे हैं, बहुत से हैं जो रिपोर्ट होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो रिपोर्ट भी नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए सरकार को, कोई भी सरकार हो, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी संवेदनशीलता बहुत ज़रूरी है। कितनी बार आपने देखा कि माँ बाप अगर रिपोर्ट भी करने जाते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, और जब सुनवाई ही नहीं होगी तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा। उसके लिए हमको सबको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। और
अगर कोई भी अफसर ऐसे कार्य ढंग से ना करे तो उस पर भी सख्त होना चाहिए, उस पर भी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये एक माहौल बनेगा कि कोई इसको लापरवाही नहीं कर पाएगा तो हम सख्त कानून को भी इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और एक डर भी बैठेगा जो अपराधी या होने वाले अपराधी हैं उनकी मानसिकता पर कि अगर मैं ऐसा कार्य सोचूंगा भी तो आगे मेरा बहुत बुरा हश्र होगा। ये सारी बातें हैं जो सोचने वाली हैं, लागू करने वाली हैं। कमियां बहुत हैं, इन कमियों को दूर करना प्राथमिकता होनी चाहिए। हरियाणा के लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं मैम? हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही बदतर है। आप देखते हैं कि क्राइम ग्राफ है उसमें भी नज़र आता है, क्राइम अगेंस्ट वीकर सेक्शंस है उसमें भी नज़र आता है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसमें भी नज़र आता है। तो ये प्रशासन को सख्त हिदायत होनी चाहिए कि कहीं भी ऐसे कांड नहीं हो और लोगों में एक ये वातावरण हो कि वो ऐसा कार्य नहीं कर सकते, उन पर सख्त कार्रवाई हो। इससे अलग सवाल है मैम, आज कुरुक्षेत्र से एमपी नायब सेठी ने बयान जारी किया है कि कांग्रेस अपनी विपक्ष की भूमिका ना निभाते हुए किसानों के चोले के अंदर आकर प्रदर्शन कर रही है और वो अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभा रही है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं, चाहे वो मंत्री हैं या दूसरे ओहदेदार हैं या प्रतिनिधि हैं, सब ने एक फॉर्मूला अपना रखा है कि जो भी बात हो, नेहरू जी से शुरू हो जाओ या कांग्रेस, अपनी कमियां इन्हें नज़र नहीं आ रही। आपने सिचुएशन आपने पैदा की, कांग्रेस ने नहीं की। काले कानून आप लेकर आए, कांग्रेस नहीं लेकर आई। किसान से आप बातचीत नहीं कर पाए, नाकामियां आपकी हैं, आप उसको कांग्रेस के ऊपर थोपना चाह रहे हैं। ये पहले अपने गिरेबान में झांके और देख लें कि हमारे राज्य का इन्होंने क्या हाल कर दिया है। आज किसान, मजदूर और आम नागरिक की जो बदहाली है और इनकी अपनी, आप देख लीजिए, जो भी जनप्रतिनिधि हैं आज घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार जिम्मेदार है। जब हमारे संवाददाता ने 3 तलाक कानून के ऊपर कुमारी शैलजा से सवाल पूछा कि कांग्रेस इसका विरोध क्यों करती है जबकि वह महिला एम्पावरमेंट की बात करती है, क्या यह बिल महिला एम्पावरमेंट नहीं है, तो इस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वहीं दूसरा सवाल कि हरियाणा में संगठन कब बनाया जाएगा, इस पर कांग्रेस अध्यक्ष उठकर ही चल दी। आप महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जब 3 तलाक का बिल आया था तो कांग्रेस उसका आज भी विरोध कर रही है, 3 तलाक कानून का। इस पे बहुत कुछ एक सवाल आखिरी सवाल जवाब देती है कि जो कांग्रेस में ये संगठन कब आप दे रहे, संगठन के चुनाव काफी सारे लीडर्स है जो इंतजार करें संगठन के चुनाव कब तक आप रिजल्ट घोषित करेंगे?